आगे कथा आती है भगवान के स्वधाम जाने की कथा। परीक्षित को श्राप कैसे मिला इसकी आगे कथा है। महाराज परीक्षित ने अपनी सत्ता को संभाला कब, जब पांचों पांडवों ने सुना कि हमारे प्रभु अपने स्वधाम चले गए हैं, तो राजा परीक्षित को राज का भार सौंप करके हिमालय पर स्वर्गारोहण पर चले जाते हैं पांचों पांडव। राजा परीक्षित ने जैसे ही अपने राज का भार संभाला, एक दिन देख क्या रहे हैं कि एक बछड़ा और गाय दोनों आंसू बहाते हुए चले जा रहे हैं। गाय से बात कर रही है, बछड़ा बात कर रहा है अपनी गाय माता से कि माँ आप इसलिए रो रही हो क्योंकि हमारे गोपाल प्रभु अपने स्वधाम चले गए हैं, अथवा इसलिए रो रही हो क्यों हमारे 3 पैर टूट गए हैं। क्योंकि कलयुग के प्रभाव से, कलयुग में पापाचार दुराचार के प्रभाव से हमारे 3 पैर टूट चुके हैं, इसके लिए आप रो रही हो। तो गाय माता और बछड़े को रोते हुए देख करके राजा परीक्षित ने सोचा, जिस परमात्मा श्री कृष्ण ने गाय का पालन पोषण करने के लिए, गाय की रक्षा करने के लिए गाय के पीछे चले और अपना गोपाल नाम सार्थक किया जिस परमात्मा ने, तो ऐसे प्रभु के जाने के बाद अब हमारे राज्य में यदि बछड़े को और गायों को इस प्रकार से अगर दुखी होना पड़ेगा तो धिक्कार है हमारा राज्य करना। देख क्या रहे थे कि बछड़ा और गाय दोनों रोते हुए जा रहे थे, पीछे एक दुष्ट पुरुष पीछा किया हुआ था। तो जैसे ही नजदीक गए, वह दुष्ट पुरुष आकर के मुकुट को साइड में रख दिया, बगल में रख करके राजा परीक्षित के चरणों में नतमस्तक हो गया और बोलने लगा, त्राहि माम महाराज रक्षा करें, शरणागत की आप रक्षा करें। बाद में पता चला, राजा परीक्षित को समझ गए कि ये और कोई नहीं है, ये साक्षात कलयुग है। 6वां प्रश्न आपने सुना कि 6वां प्रश्न पूछा था सूत जी महाराज से सौनकाद ऋषियों ने कि जब भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, जब भगवान अपने स्वधाम चले जाते हैं, तो धर्म किसके शरण में जाता है? ये 6वां प्रश्न किए थे सूत जी महाराज से सौनकाद ऋषिगण। तो समझ गए राजा परीक्षित के एक काल दुष्ट पुरुष कोई और नहीं, साक्षात कलयुग है। कलयुग से पूछने लगे राजा परीक्षित की कि तेरे अंदर कौन सा सद्गुण है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं। कलयुग ने कहा, महाराज मैं तो दुर्गुणों की खान हूं, लेकिन एक सद्गुण है। क्या है सद्गुण? कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, कि तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। कि कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास। एक कलयुग में एक सबसे बड़ा सद्गुण क्या है कि जो बड़े बड़े यज्ञ तप करने से, बड़े बड़े साधना करने से और बड़ी बड़ी समाधि लगाने से जो फल की प्राप्ति और युगों में नहीं होती थी, वह कलयुग में कलौ के सौ कीर्तनात्, भगवान नाम के कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। इसके लिए राजा परीक्षित ने इसके लिए उस दुष्ट कलयुग को दंड नहीं दिया, क्योंकि कलौ के सौ कीर्तनात्, एक सद्गुण समझ करके। भक्त वत्सल भगवान की जय। कलयुग के एक सद्गुण समझ करके कि इसके अंदर भगवान का कीर्तन, भगवान का जप करने से कलयुग में व्यक्ति का बेड़ा पार हो सकता है, इस सद्गुण के कारण से कलयुग को शरण दिया। कलयुग ने कहा कि महाराज एक छत्र सम्राट हैं आप, तो कुछ स्थान अगर आप दे देते तो हम उसी स्थान पे रहते और दूसरे स्थान पर नहीं जाते। तो 4 स्थान दिया है राजा परीक्षित ने कलयुग के रहने के लिए। कौन कौन 4 स्थान? कलयुग के रहने के 4 स्थान सुनिए ध्यान से।
कि दूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्म चतुर्विध। 4 जगह कलयुग का वास है। पहला तो जहां जुआ खेला जाता है, दूतम जहां जुआ खेला जाता है। दूसरा कलयुग का वास जहां मदिरा का पान किया जाता है, जहां लोग शराब पीते हैं। तीसरा स्थान जहां वेश्यावृत्ति होती है, जहां स्त्री पुरुष से गलत संबंध बनाया जाता है। और चौथा जहां पर जीवों की हिंसा होती है, वहां कलयुग का वास होता है। किसी चाहे जो भी, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चारों वर्गों को मांस खाने के लिए कहीं शास्त्र में लिखा नहीं गया है। क्योंकि जहां मांस खाएगा व्यक्ति तो उसके शरीर में ही सदा कलयुग का वास होगा। जब कलयुग का वास शरीर में होगा तो फिर कैसे असर होगा भगवान की भक्ति। लेकिन कलयुग ने कहा महाराज हमारा परिवार बहुत बड़ा है, कुछ एकाक कमरा एकाक रूम और मिल जाए, एकाक स्थान। तो 5वां स्थान देते हैं राजा परीक्षित की अनैतिक ढंग से कमाए हुए धन और सोने में। हमारे सदगुरुदेव भगवान कहते, मलु पीठाधीश्वर गुरुदेव भगवान, कि लोग कहते हैं ना कि केवल सोने में कलयुग का वास है, ऐसा राजा परीक्षित ने केवल सोने में रहने के लिए बोला। तो गुरुदेव भगवान ने कहा केवल सोने में नहीं, अनैतिक ढंग से अर्जित किए हुए किसी भी चीज वस्तु, किसी भी धन में भी, चाहे चांदी हो, चाहे सोना हो, चाहे पैसा हो, यदि अनैतिक ढंग से वो अर्जित किया गया है, उस सब में कलयुग का वास होता है। तो 5 स्थान तो दे दिए और आगे शिकार खेलने के लिए गए तो जरासंध का मुकुट पहन करके गए। उनकी बुद्धि बिगड़ गई। समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके उनका अपमान किए। जब ये पता चला बात समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को, तो उसने श्राप दे दिया। क्या श्राप देता है? इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दक्ष्यति स्म कुलांगारम चोदितो मे तदद्रुहम। हे कुलांगार, तुम्हारे पूर्वजों ने सदा संतों के चरण रज को अपने सिर पे चढ़ाया है और तू उन्हीं के कुल में जन्म लेने वाला तू कैसा दुष्ट हो गया बताइए कि तूने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया अपमान करने के लिए। तू तो मरा हुआ सांप डाला हमारे पिता के गले में, लेकिन जीता हुआ सांप तक्षक नाग के काटने से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। श्राप देता है श्रृंगी कि 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। श्राप मिला तो किसी परिजन के पास में, किसी कुटुंबी के पास में, किसी नाते रिश्तेदार के पास में, किसी हॉस्पिटल में अथवा किसी राजा के पास नहीं जाते हैं। राजा परीक्षित चले जाते हैं सुख तीर्थ में, और वहाँ सुख तीर्थ में अत्रि वशिष्ठ पराशर भृगु परशुराम विश्वामित्र आदि सब संत आते हैं। उन्हीं के बीच में हमारे सुखदेव जी महाराज पधारते हैं। देखिए, जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, उस ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए भगवान ही उत्तरा जी के गर्भ में जाकर के राजा परीक्षित की रक्षा करते हैं। अब